तो मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे भेजा देखने के लिए कि वो वेबसाइट कितने अच्छे से हैंडल कर पाती है। आज हम लोग बात करेंगे नेमचीप के शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैं नेमचीप की जो शेयर्ड होस्टिंग है उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। लगभग मुझे 1 महीना हो गया है इसको यूज़ करते हुए। तो उसके बेसिस पे आज का मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग इसकी डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, पूरा A to Z नेमचीप की शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। मैंने इससे पहले नेमचीप का जो EasyWP है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो मैं आप लोगों को आई बटन पे दे दूंगा। अगर आप लोग क्लाउड में या फिर वर्डप्रेस मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस शेयर्ड होस्टिंग रिव्यू ऑफ नेमचीप। नाउ नेमचीप एक ऐसा ब्रांड है जो डोमेन्स के लिए काफी पॉपुलर है एंड उस डोमेन्स की ब्रांडिंग को यूज करके वो अपनी जो होस्टिंग सर्विसेज है उसको भी काफी प्रमोट करता है। तो देखते हैं कि क्या ये होस्टिंग सर्विस सही में उतनी अच्छी है जितने इनके डोमेन्स हैं कि नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके ओवरव्यू से। जैसे ही आप लोग लॉग इन करेंगे, जैसे आप लोग अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप का ये पूरा ओवरव्यू या फिर डैशबोर्ड पैनल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी, डिस्क स्पेस रहेगा, बैंडविड्थ कितना है आपका, कितना आप लोग यहाँ पे डोमेन्स लग सकते हैं, सर्वर लोकेशन, IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लस सी पैनल, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अपने सी पैनल पे जा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी अपना PHP एडमिन चाहिए, आप लोग को ईमेल अकाउंट चाहिए, वो सब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। नीचे आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स भी ये दिखाता है, तो ये इनका एक अलग सा कस्टम डैशबोर्ड है। और जैसे हम लोग यहाँ पे सी पैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऊपर जो चीज़ें दिखती है ये एक्सक्लूसिव फॉर नेमचीप कस्टमर्स है। इसमें से जो एक्चुअल में एक्सक्लूसिव है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन नेमचीप का SSL है, ये एक्सक्लूसिव है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें ये आप लोग बिना इसके एक्सक्लूसिव फॉर नेमचीप कस्टमर टैग के भी कर सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट है जो मैंने कृपेशadvani.website डोमेन पे होस्ट करी है नेमचीप के शेयर्ड होस्टिंग पे। ये OceanWP थीम है, इसमें से मैंने जो जिम की टेम्पलेट है इसका यूज़ किया है। मैं इसी टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ अपनी सारी थीम्स में, सारे होस्टिंग के टेस्ट में मैं इसी टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ। तो मैं इसी टेम्पलेट के बेसिस पे आज का ये रिव्यू करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं इसके सर्वर रिस्पॉन्स टाइम से। तो US में मुझे काफ़ी अच्छा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिला है, और लेकिन बैंगलोर में आते आते ये काफ़ी ही स्लो हो जाता है। और जो गूगल रिकमेंड करती है वो है 200 ms। तो इसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, सिवाय इंडिया और एशियन कंट्रीज को छोड़ करके बाकी जगहों के लिए इसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अप टाइम। मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है अप टाइम से रिलेटेड। मेरी सिर्फ होस्टिंग 3 मिनट्स के लिए डाउन थी, और अगर मैं यहाँ पे लास्ट 30 डेज का आप लोगों को बताऊं तो मुझे 99.987% का अप टाइम मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक शेयर्ड होस्टिंग के लिए। तो डाउन टाइम में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। अगर यहाँ पर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड में मुझे न्यूयॉर्क और जो US की जो सिटीज़ है वहाँ पे मुझे अच्छी स्पीड देखने को मिली है। यहाँ पे मेरे पेजेस लोड हो रहे हैं 1.6 सेकंड में, अंडर 2 सेकंड्स में यहाँ पे मेरे पेजेस लोड हो रहे हैं US में। अगर मैं बाहर की बात करूँ तो जो मुझे स्पीड मिल रही है बैंगलोर में या फिर एशियन कंट्रीज में, वो मुझे काफ़ी हाई मिल रही है, कभी 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड। तो स्पीड के मामले में ये US के लिए सही है। आउटसाइड ऑफ US इसकी स्पीड मुझे अच्छी देखने को नहीं मिली है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज फर्स्ट विजिट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 6.9 सेकंड का एवरेज फर्स्ट विजिट मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूयॉर्क जैसी सिटी में, सैन फ्रांसिस्को, मायामी, जितने भी US की सिटीज़ है वहाँ पे काफ़ी अच्छा इसकी स्पीड है। और US के बाहर निकलते से ही जैसे आप लोग टोक्यो पे जाएंगे, पेरिस पे जाएंगे, मुंबई पे जाएंगे, तो आपको 10 सेकंड 25 सेकंड तक का यहाँ पे आप लोगों को रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल रहा है। तो स्पीड के मामले में सो है ये वाली होस्टिंग। अगर मैं कैशे मैनेजर की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी टाइप का कैशे मैनेजर नेमचीप होस्टिंग की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। आप लोगों को खुद एक अपना एक कैशे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस पे। मैंने यहाँ पे W3 टोटल कैशे का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एक लोड टेस्ट भी किया है। होस्टिंग बिना लोड टेस्ट के अधूरी है, तो लोड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कितने ज़्यादा यूजर्स वो वेबसाइट हैंडल कर पाएगी, कितना उसका रिस्पॉन्स टाइम रहेगा, क्या वो उसको हैंडल कर पाएगी, कब तक वो उसे हैंडल कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें लोड टेस्ट से यहाँ पे पता चलती है। तो मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे भेजा देखने के लिए कि वो वेबसाइट कितने अच्छे से हैंडल कर पाती है। सो इसके रिजल्ट्स काफ़ी सरप्राइजिंग है। यहाँ पे मैंने 29 जब तक मेरे
एक्टिव वर्चुअल यूजर जो मैं भेज रहा था ठीक था, इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा था, रिस्पॉन्स टाइम इसका ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने 31 पे गया, 31, 32, 33, 43 एक्टिव यूजर्स पे इसका रिस्पॉन्स टाइम एकदम से 15 सेकंड के ऊपर हो गया। तो ये चीज़ काफ़ी ही डिस्टर्बिंग लगी एक्चुअल में मुझे कि यार इतना रिस्पॉन्स टाइम इसका बढ़ गया इतने से ही लोड पे, 43 यूजर्स भेज करके 15 सेकंड का यहाँ पे इनका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स टाइम कम होता गया और जैसे ही 50 यूजर्स आए रिस्पॉन्स टाइम उसका नॉर्मल हो गया। सो बीच बीच में पीक आउट कर रहा था और उसी टाइप से यहाँ पर ये फिर से बीच में एक बार पीक आउट किया, इसका रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड का हो गया था। तो ये 50 एक्टिव यूजर्स थे वो एक्चुअल में वेबसाइट पे 5 मिनट ले थे एंड वो वहाँ पे काफ़ी एक्शंस भी परफॉर्म कर रहे थे जो कि आप लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट रेट से दिख सकता है। तो रिक्वेस्ट रेट पर भी मैं अभी आऊँगा। तो 50 एक्टिव यूजर्स ये थे मेरी वेबसाइट पे एंड ये यहाँ से 5 मिनट तक एक्टिव रहे, इन्होंने रिक्वेस्ट करी और धीरे धीरे ये कम होते गए। तो यहाँ पर मुझे बीच में पीक दिखी, काफ़ी हाई पीक्स दिखी जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि मैंने यहाँ पे टोटल 8000 रिक्वेस्ट करी है। 8000 रिक्वेस्ट मतलब पेजेस में कुछ लोड किया है, कुछ एक्शंस परफॉर्म करे हैं, वो 8000 रिक्वेस्ट में आ जाता है। उसमें से कुछ मैंने CSS वगैरह लोड करी है, कुछ इमेजेस वगैरह लोड करी है, तो वो सब 8000 रिक्वेस्ट में आ जाता है। अब उसमें से 8000 में से 1000 रिक्वेस्ट मेरी फेल हो गई है कि कुछ CSS लोड नहीं हुई, कुछ इमेज लोड नहीं हुई। वो वेबसाइट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो सर्वर की प्रॉब्लम थी। तो 1000 रिक्वेस्ट फेल होना काफ़ी बड़ी बात होती है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बढ़ती गई, एक टाइम पे मैंने यहाँ पे 26 रिक्वेस्ट करी थी और 26 बार मुझे यहाँ पे एरर्स आए हैं। सो ये आप लोग एक ग्राफ देख सकते हैं कि कितनी सारी रिक्वेस्ट गई है और कितने सारे मुझे यहाँ पे एरर आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इसका CPU है, जो इसकी रैम है, वो पूरी तरह से इस पॉइंट पे यूटिलाइज हो गई है। फिर जैसे मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट अपनी नीचे करी, उसके बाद धीरे धीरे रिक्वेस्ट बढ़ाई, तब ये वापस से रिक्वेस्ट लेने लग गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो उसका CPU है, रैम है, वहां पे उसको अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो इस टेस्ट का क्या मतलब हुआ? इस टेस्ट का अगर मैं मोटा मोटा मतलब बताऊं तो 30 एक्टिव यूजर्स तक आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। 30 के ऊपर अगर आप लोगों के एक्टिव यूजर्स आएंगे तो ये वेबसाइट, ये वाली होस्टिंग आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डेटा सेंटर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ US और UK जैसी कंट्रीज में डेटा सेंटर देखने को मिलते हैं। इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में कोई डेटा सेंटर नहीं है। बैकअप्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसका बेसिक प्लान है, इसमें कोई बैकअप यहाँ पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है इन लोगों की तरफ से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, इनके बैकअप के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है बैकअप इज ट्वाइस अ वीक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क में ये भी दिया है कि दैट इज नॉट गारंटीड, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप इसको अपने एंड से देख नहीं सकते हैं, आप इसको अपने एंड से रिस्टोर भी नहीं कर सकते। तो अगर कभी आप लोगों को बैकअप की जरूरत पड़े तो आप लोगों को पहले कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको अपनी पूरी सिचुएशन बतानी पड़ेगी। देन वो अपने बैक एंड में चेक करेंगे क्या उन्होंने बैकअप लिया है पहले कि नहीं लिया है। अगर लिया है तो ही वो आप लोगों के लिए रिस्टोर करके देंगे। तो ये ट्वाइस अ वीक वाला जो फंडा है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एंड इसमें एक और कैच ये भी है कि यहाँ पर इन्होंने ऑफ सर्वर्स बैकअप का यूज नहीं किया है। वो मैंने इनसे चैट सेशन में पूछा था, इन्होंने कहा है कि हमने उसी सर्वर पे एक स्पेशल लोकेशन पे बैकअप को सेव किया है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन। इनोड काउंट की बात करो तो आप लोगों को 3 लाख से लेकर 6 लाख तक के इनोड काउंट देखने को मिलते हैं, विच इज डिसेंट। शेयर्ड होस्टिंग के लिए इट इज डिसेंट। CDN की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को कोई CDN नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोगों को EasyWP में मिलता था CDN, वहां पे आप लोगों को मिल जाते थे। यहाँ पर आप लोगों को कोई CDN नहीं मिलेगा। SSL की बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने अप्लाई करी है। SSL आप लोगों को फ्री में देंगे, डेफिनेटली देंगे। 50 वेबसाइट तक के लिए SSL फ्री में है, सो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। लेकिन एक कैच ये है कि ये सिर्फ 1 साल तक के लिए फ्री में है, अगले साल आप लोगों को रिन्यू कराने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये SSL की कहानी है। कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो आप लोगों को फोन कॉल से सपोर्ट नहीं मिलेगा, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है। लेकिन मुझे जो अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कस्टमर केयर एक्सपीरियंस फॉर मी रिसेंटली ही हुआ है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहानी थी, क्यों उन्होंने मेरे अकाउंट को सस्पेंड किया और कैसे मैंने उसको रिकवर किया, देन मैंने उसको शिफ्ट किया। तो वो पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरे लिए यहाँ का एक कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था। वो लोग टेक्निकली साउंड नहीं है, जो आप लोग उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस में भी वो लोग आप लोगों को उन्हीं के जो FAQs हैं उसका वो आप लोगों को लिंक दे देते हैं, आप लोग वो जाके पढ़ लीजिए, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप लोग वहां से कुछ पूछ लेते हैं तो वो लोग उसकी टिकट क्रिएट करते हैं, देन टिकट पे कोई आंसर करता है, कभी नहीं करता है। इट टेक्स टाइम, तो अराउंड 2 से 3 दिन लग जाते हैं आपके इशू को रिजॉल्व होने के लिए। तो कस्टमर केयर 24/7 है, लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं है।
अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लान्स इन्होंने दिए हैं शेयर्ड होस्टिंग पे। एक स्टेलर प्लान है, एक स्टेलर प्लस है, स्टेलर बिजनेस है। तो ये 3 प्लान्स इन्होंने दिए हैं। जो मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान है वो है स्टेलर प्लान, जो कि 106 रुपये का है और 212 पर मंथ। हम लोग इसको 200 रुपये पर महीना लेके चलते हैं तो 200 रुपये का है। यहाँ पे आप लोग 20 GB की SSD मिल जाती है, 3 वेबसाइट्स मिल जाती है, फ्री डोमेन नेम्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं और 50 ईमेल भी आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं उन डोमेन नेम्स के बेसिस पे। और ये चीज़ें काफ़ी है, बैकअप नहीं मिलता है आप लोगों को इस प्लान में। और अगर आप लोगों को इस प्लान पे जाना है स्टेलर प्लस पे, तो ये आप लोगों को 360 का मिलेगा। और लेकिन मेरे हिसाब से इतना वैल्यू फॉर मनी प्लान नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्लान की बात करूँ तो जो सबसे बेस्ट प्लान है वो यहाँ पे स्टेलर प्लान ही मिलेगा आप लोगों को, जो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी प्लान है अगर आप लोगों को नेमचीप से होस्टिंग लेनी है तो। और अगर आप लोगों को इससे ऊपर जाना है जो कि 360 का है, तो इससे बेटर है कि आप A2 होस्टिंग से होस्टिंग ले लें। A2 होस्टिंग पे जो यहाँ पे स्विफ्ट प्लान है ये आप लोगों को 361 का मिल जाएगा और आप लोग 4 साल के लिए यहाँ से ले सकते हैं 361 में। और यहाँ पर आप लोगों को कभी भी आप लोग यहाँ से रिफंड भी क्लेम कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को इससे भी ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से साइड ग्राउंड इज द बेस्ट। तो ये सारे ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को इससे अच्छे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन में चाहिए तो होस्टिंगर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें रिफंड का क्या सीन रहता है, इसमें आप लोग 30 दिन तक रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो आप लोगों को इजीली रिफंड क्लेम करवा देते हैं, मैंने खुद ने करके देखा है। डोमेन्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को एक डोमेन फ्री में मिलेगा 1 साल के लिए और यहाँ पे आप लोगों को फ्री हुइस प्रोटेक्शन भी मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों को एक टेम्पररी डोमेन भी मिलेगा। जैसे अगर अभी आप लोगों के पास डोमेन नहीं है, आप लोगों से वेबसाइट टेस्ट करनी है तो आप लोगों को एक टेम्पररी डोमेन नेम मिलेगा। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने लिया था kripeshadvani.website का, तो इसी टाइप से आप भी अपना एक टेम्पररी डोमेन नेम ले सकते हैं। ये टेम्पररी डोमेन नेम फॉर एवर रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि 30 दिन बाद या 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। दिस विल रिमेन फॉर एवर विथ योर होस्टिंग। माइग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री में माइग्रेशन भी मिलेगा किसी भी होस्टिंग प्लान के साथ में। आप लोग उनके सपोर्ट को कांटेक्ट करें, वो आप लोगों की वेबसाइट और वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट्स है उसको फ्री में माइग्रेट करके दे देंगे। अगर यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये अपाचे पे बेस्ड है। यहाँ पे PHP 7.3 का वर्जन है। अगर 7.4 का वर्जन होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। 7.4 में काफ़ी स्पीड इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं स्पेशली वर्डप्रेस के लिए। तो 7.3 का यहाँ पे वर्जन मिलता है। इस पे आप लोग वर्डप्रेस यूजुअली चला सकते हैं और साथ में पाइथन भी रन कर सकते हैं, पर्ल भी रन कर सकते हैं, Node.js पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक साइट बिल्डर भी देखने को मिलता है जहाँ से आप लोग कुछ इजीली कुछ टेम्पलेट्स का सिलेक्ट करके कुछ बना सकते हैं। तो इट्स ओकेइश, ठीक है, मेरा यहाँ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ओकेइश से यहाँ पे आप लोगों को एक साइट बिल्डर देखने को मिलता है। सो बिफोर आई जंप ऑन टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस होस्टिंग, अगर अभी तक का आपको ये डिटेल्ड रिव्यू अच्छा लग रहा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, बिकॉज इट रियली टेक्स सम एफर्ट टू डू अ डिटेल्ड रिव्यू लाइक दिस वन। सो नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोज, यहाँ पर आप लोगों को अप टाइम अच्छा मिलता है, फ्री माइग्रेशन यहाँ पे मिलते हैं। यूएस में अगर आप लोग को होस्ट करनी है अपनी वेबसाइट तो यहाँ पे अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। जो इनका पहला प्लान है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्लान है, उसमें काफ़ी सारे आप लोग को ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पे आप लोगों को cPanel भी देखने को मिलता है। अगर यहीं पर ही मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो ये ज़्यादा लोड के लिए आइडियल नहीं है। अगर 30 से ज़्यादा आपके पास विजिटर्स आ रहे हैं तो उसके लिए आइडियल नहीं है। यहाँ पे जो स्पीड है आउटसाइड ऑफ यूएस वो इतनी अच्छी नहीं है, इनका कस्टमर केयर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है और जो बैकअप सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ आप लोग को 2 डेटा सेंटर्स मिलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई एम हैविंग न्यूट्रल फीलिंग अबाउट दिस। नेमचीप इज बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर डोमेन, दैट्स माई ओपिनियन। लेकिन होस्टिंग के लिए उनको अभी भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट दैट दे हैव टू डू टू इम्प्रूव देयर होस्टिंग सर्विस। सो इफ यू हैव अ स्मॉल वेबसाइट एंड यू आर ऑन अ टाइट बजट तो आप लोग नेमचीप की होस्टिंग का यूज कर सकते हैं। इसके लिंक मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलॉन्ग विथ सम अदर ऑप्शन जैसे A2 होस्टिंग, साइडग्राउंड, होस्टिंगर, इन सब के जो डिस्काउंट कूपन्स है वो भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।